हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए दो चोरों की कहानी लेकर आए हैं और कहानी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, दो चोर थे, उनका नाम था सोहन और मोहन। अब वो चोरी करने में बहुत होशियार थे और ताकतवर और बहुत ही चालाक थे। तो दोस्तों, एक दिन की बात है। अब वो दोनों प्लान बनाते हैं, यार कोई बड़ा कांड करते हैं, बड़ा हाथ मारते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चोरी हम करते रहेंगे। तो सोहन बोलता है, यार एक जगह मैंने देख रखी है, वहाँ कोई रेता नहीं है और वहाँ बहुत सारा खजाना मिलेगा। मोहन बोलता है, बता दो यार फिर कहाँ पे। तो सोहन बोलता है, ये जो शहर के पीछे जो हवेली को है ना, पहाड़ी, उस पहाड़ी के पीछे एक हवेली है। उस हवेली में बहुत सारा खजाना है, पर वहाँ कोई रेता नहीं है, ताला लगा हुआ है बाहर से। अब दोनों मोहन बोलता है, यार तूने ये बात मेरे से छुपा क्यों रखी। तो फिर मोहन बोलता है, आज रात को चलते हैं 12 बजे। सोहन बोल रहा ठीक है। अब वो दोनों प्लान बनाते हैं रात के 12 बजे का, और टॉर्च वगैरह सारा कुछ लेकर अपने सामने घर से 11:30 बजे निकलते हैं और आधे घंटे में हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। अब वो क्या देखते हैं कि पहाड़ी के पीछे हवेली होती है, बहुत ही बड़ी हवेली होती है। अब उसको देख के मोहन बोलता है, यार जल्दी चल। अब मोहन पर रुका नहीं जाता उसको देख कर। तो सोहन बोला, रुक जा, किस देख लिए मत, कोई हो या ना हो। अब दोनों अच्छी तरह देखते हैं, घूम फिर के अच्छे आसपास कोई नहीं होता है। तो मोहन एक ताले को तोड़ देता है, पत्थर लेके आता है एक बड़ा सा, उस पत्थर को मारता है और हवेली का मेन गेट तोड़ देता है। अब हवेली में दोनों जाते हैं तो वो टॉर्च मारते हैं, तो हवेली बहुत ही सुंदर थी अंदर से, पुराने ज़माने की थी, बहुत ही अच्छी डिजाइन और सारा कुछ बहुत ही बढ़िया था। अब वो दोनों अंदर चले जाते हैं उसमें। अब देखने लगते हैं तो वो जाते हैं एक तहखाने में। अब तहखाना का खोलते हैं तो उनको बहुत सारा सोना मिलता है उस तहखाने में। सोना मिलता है उनको, तो वो सोना अपने अपने बैगों में भर लेते हैं। अब वो जैसे निकल के आते हैं तो मोहन को बहुत ही डरावनी हंसी सुनाई देती है, ही। और सोहन इस आवाज़ को देख के मोहन इस आवाज़ को देख के डर जाता है। तो सोहन बोलता, क्या हुआ। मोहन बोलता है, यार तेरे को आवाज़ आई है। तो सोहन बोलता है, यार मेरे को तो नहीं आई। फिर दोनों चलते हैं, फिर आवाज़ आती है, फिर आवाज़ दोनों को सुनाई देती है। अब दोनों डरने लगते हैं, यार ये आवाज़ किस चीज़ की है। अब टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च की रोशनी में कोई दिखाई नहीं देता उन लोगों को। और चारों तरफ देखते हैं, पहलवान थे, डरते नहीं थे किसी से। अब वो देखते हैं, आवाज़ देते हैं, कौन है, बाहर निकल के आ। अब वो उनको कोई नहीं मिलता है। वो जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए एक परछाई दिखाई देती है, काली परछाई होती है, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं। अब वो देखते हैं, यार ये है क्या चीज़। तो वहाँ से उस परछाई की तरफ से आवाज़ आती है, जो इस हवेली में आया अभी तक वो जितना नहीं बचा, तो तुम कैसे बच के जाओगे। मोहन को गुस्सा आ जाता है। मोहन बोलता, कौन है तू, बाहर निकल गया, अभी तेरा मुंह तोड़ता हूँ। तो वो हंसने लगता है। और जब वो जो खाली परछाई जब रूप में आती है तो वो एक तांत्रिक की आत्मा होती है। अब वो तांत्रिक को देख के सोहन बोलने लगता है, अरे बाबा क्यों हमारा मूड खराब कर रहे हो, हमने आपसे कुछ बोला है। आप जो अपना काम कर रहे हो, अपना काम पे ध्यान दो, हमें अपना काम करने दो। तो बाबा बोलता है, मैं यहाँ पे 400 साल से हूँ, मेरे होते हुए यहाँ से कोई कुछ ले नहीं जा सकता, तो तुम क्या चीज़ हो। अब मोहन को गुस्सा आ जाती है। मोहन जैसे ही तांत्रिक तब मारने के लिए बढ़ता है तो मोहन हवा में उड़ के ऐसा हवा में उड़ के बहुत जोर से गिरता है धरती पर। और सोहन डर जाता ना, ये क्या बवाल है। तो तांत्रिक बोलता है, तुमसे पहले भी एक आदमी आया था, उसको मैंने मार दिया है और उसकी आत्मा इसी हवेली में कैद है। अब तांत्रिक के पीछे से वो आदमी आता है, चोर जो पहले एक आया था। अब वो हंसते हुए बोलता है, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, आपने कभी तुम लोगों ने कभी इस हवेली की कहानी किससे नहीं सुनी। मैं भी तुम्हारी तरह था, इस तांत्रिक ने मुझे मार के मेरी आत्मा को इसी में कैद कर दिया। अब दोनों डरने लगते हैं तो भागने लगते हैं, तांत्रिक उठाकर अपनी शक्ति से उन दोनों को
दीवार में मारता है। तो मोहन बोलता है भाई भाग, नहीं ये साले हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो भागते भागते मेन गेट पे पहुंच जाते हैं। जैसे मेन गेट जो पार करने के लिए होते हैं, गेट अपने आप बंद हो जाता फड़क से। नहीं, अब मोहन डर जाता है, यार ये क्या बवाल है, बहन चो कोई है नहीं है और गेट अपने आप बंद कैसे हो गया। और तांत्रिक अचानक उनके सामने प्रकट हो जाता है। बोलता है तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तांत्रिक मोहन को पकड़ता है और उसकी गर्दन मरोड़ देता है और उसका पेट चीर देता है। सोहन ये देख के हवेली की तरफ भाग जाता वापिस और एक बंद कमरे में जाकर दबक जाता है। अब सोहन दबक जाता है, उसी कमरे में तांत्रिक प्रकट हो जाता है और मोहन का मुंह पकड़ के, सिर पकड़ के दीवार में मारता है। अब सोहन बेहोश हो जाता है। अब उसकी आँख खुलती है तो वो क्या देखता है कि हॉस्पिटल में पाता अपने आप को। अब फिर उसके बारे में पुलिस आ जाती है हॉस्पिटल में, मोहन के बारे में पूछती है कैसे कैसे हुआ और आप लोग वहाँ क्या करने गए थे। तो सोहन सारा सच बता देता है कि हम दोनों चोर हैं, हम चोरी करने गए थे। तो वहाँ पे एक काली परछाई आई थी, उसी परछाई ने इसको मारा है। और उस काली परछाई एक तांत्रिक की परछाई थी। वो बोल रहा था मैं दोनों को मार दूंगा, और पता नहीं मेरे को कैसे जिंदा छोड़ दिया उसने। तो एक बाबा बोलता है तुमने कभी उस हवेली के बारे में कभी सुना नहीं, उसमें एक तांत्रिक और एक चोर की आत्मा रहती है, और जो वो कोई उस हवेली में जाता है वो कभी वापस जिंदा नहीं आता, उसको वो मार देते हैं और उसी में कैद कर लेते हैं। तो दोस्तों सोहन ठीक हो जाता है और सोहन चोरी करनी छोड़ देता है, मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारता है, सब गलत काम छोड़ देता है। तो दोस्तों आज की हमारी यही कहानी थी। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब